और भाई वेरी गुड मॉर्निंग। और सुबह के लगभग 3:30 बजे हैं। तो भाई बिल्कुल तैयार हो गया है आपका, ये देखो रेडी हो गए हम। तो कल ऐसा रहा कि 700 किलोमीटर के करीब गाड़ी चली हमारी इन सिंगल टेक। आधा आधा हो गया रास्ता। तो ऐसे लगा जैसे माँ गोद में बैठा के ले आई है, क्या जी। और एक अजीब ही एहसास था उसका, वो सफ़र को हम बयान नहीं कर सकते। तो एक जगह पेट्रोल के लिए फिर रुके थी दोबारा तो उसमें मैंने कहा यार कुछ खास खाना चाहते हैं यहाँ पे। तो जॉली जी उसने क्या कहा, फिर उसने कहा कि 50 किलोमीटर आगे वाला जो स्टॉप होगा वहाँ पे आप खा लेना। और ये गवर्नमेंट के बने हुए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार ने दिए हुए हैं। और एकदम से वो कट आया और जॉली जी ने हमें याद कराया और हम फिर उस कट से नीचे उतरे। और वाकई बड़ा लजीज खाना, इतना अच्छा खाना तो मेरी माँ भी नहीं बनाती वाली बात हो गई। और बड़ा अच्छा खाना था और बड़ा जेन्युइन रेट्स पे था। और फिर ये हमें ये 2BA जिसे कहते हैं 2 ऑक्यूपाई वाला, तो ये अपने हैं दमन भैया, तो वेरी गुड ऑर्गेनाइज़र। मैं लोगों को कहा करता हूँ ज़िंदगी में कुछ लोग आपको आपसे बढ़िया मिल जाते हैं। तो बड़े ढंग से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, बात की इन्होंने। तो ये 2 हमें ये नीचे लगाने के लिए बेड मिले। वॉशरूम बहुत खुला है और ये अभी सुबह का समय है और कमरे बड़े हुए हैं काफ़ी 10-12। तो अभी भी लोग यात्री जो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा था, कहा था ये भी 15 मिनट के करीब था। तो हमने कहा था इनको जाती आपको रिव्यू डालेंगे। बहुत अच्छी सर्विस, पैसों की इतनी बात लोग करते नहीं हैं। चकाचौंध है जितने लोग शहरों में करते हैं, तो ये है वो है वो है, इन्होंने बेचारों कुछ नहीं है। माँ की तरह खिलाया और यशोदा की तरह इन्होंने सुलाया भी। तो वही जो वो एक्सपेंस बनता है वो देना भी चाहिए। उस ढंग से हमने इनको जो है एक्सपेंस वो दिया भी। तो मैंने पूछा, मैंने कभी निकलने का जाने का उन्होंने कहा नहीं, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। तो कोशिश पूरी है कि 5 बजे से पहले हम गाड़ी में बैठ जाएं, ताकि अगला जो 700 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है उसको हम ढंग से पहुंच पाएँ और अपने डेस्टिनेशन पे जो हमने सोचा है अपने मन में कि वो शाम 5 बजे हम गुजरात के उस रामपुरा में रन छोड़ आए मंदिर में हम माथा जरूर टेके। ऐसी हमारी बात है। रूट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सड़क जिसे आप कह सकते हैं। जितनी बधाई नितिन गडकरी को दी जाए, जितनी भाजपा सरकारों को दी जाए, उतनी वो जो है कम है। अगली क्लिपिंग में एक बार फिर से आप ही का हेमंत एक सुखद सुबह गए। और भाई हम अपने टारगेट पे ठीक रहे। 5 बजे से पहले हम लगभग पहुंच गए। 5 बजे से पहले निकल रहे थे। तो आज का सफ़र लंबा है, 700 किलोमीटर से ज़्यादा हमें तय करना है। और रामपुरा कीड़ी मकौड़ी घाट यहाँ से परिक्रमा शुरू हो गई और वहाँ तक हमें आज वहाँ पहुँचना है। तो दिखा रहा था 13 आवर्स अगर लगातार चलते हैं तो। लेकिन अगर इनको ब्रेकें करेंगे बीच में थोड़ी सी तो, लेकिन फिर भी जितने बजे कल पहुँचे थे 10 बजे के करीब हम सो गए थे 10 बजे क्या जी। तो कल डेस्टिनेशन बड़ा अच्छा मिला, जो मर्जी था डेस्टिनेशन, बहुत खूबसूरत सा डेस्टिनेशन था। तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, बढ़ जाएगी जगह। तो दे रहा है अभी गाड़ी के अंदर। तो जॉली जी आज पहली पारी की शुरुआत करेंगे और शुरुआत की भी हुई है। देखते हैं 400 किलोमीटर तक। उसके बाद नाश्ता हमारा हुआ नहीं, चाय हमने पी, चाय बड़ी मिली है हमें, चाय फ्रेश होकर निकले हैं। तो 10-11 बजे के करीब कहीं पे देखेंगे अच्छा सा डेस्टिनेशन। तो गुजरात आज एंटर कर जाएंगे, राजस्थान को हम छोड़ देंगे। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा, सड़कें बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। और एक और जहाँ पे चीज़ लगी, परिवार सहित लोग रुके हुए थे उस जगह पे और लगभग हमारे से 10-15 मिनट पहले वो निकल गए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। पंजाब में मुझे लगता है शायद कहीं जब जाते हैं लोग तो आराम तलब हो जाते हैं, लेकिन लोग ठीक डेस्टिनेशन पर निकल आए। ढेर सारी शुभकामनाएँ इस भारतमाला रोड से। भोर वही दिन चढ़ गए हम पे, है ना, पूरी जय जयकार। और ये है भोर, समय कितना होगा देखना, लगभग 6 बज गए हैं और हम राजस्थान में घूम रहे हैं इस भारतमाला रोड प्रोजेक्ट के ऊपर। और इसे कहते हैं भोर। बड़ा सुखद सा मौसम, थोड़ा शीशा नीचे करके देखते हैं। ना ज़्यादा ना शीत ना गामा, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। और तो भाई हम हैं अपने ट्रैक में नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा में। तो थोड़ी सी बात कर लें हम नर्मदा के बारे में। तो अमरकंटक
मध्य प्रदेश से ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर से अमरकंटक, लगभग 3200 किलोमीटर की ये परिक्रमा। कहते हैं ऋषि मार्कंडे ने सबसे पहले इस परिक्रमा को शुरू किया था, उसके बाद बड़े साधु संतों ने शुरू किया। नदी की परिक्रमा, पहाड़ की परिक्रमा, यानी उसका संवर्धन, उसका संयोजन, उसकी संभाल, और आज के वर्ड में जिसे कहते हैं एक्सप्लोर नॉट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लोर तो आप चीज़ों को करो, मगर वो एक्सप्लॉयट नहीं होनी चाहिए। इस ढंग से परिक्रमाएँ हैं, इस ढंग से इन चीज़ों को देखना है। तो कहते हैं ये 3200 किलोमीटर की परिक्रमा जो मध्य प्रदेश से गुजरात की ओर चलती है। और नर्मदा के बारे में एक विशेष ज्योग्राफिकली और साइंटिफिकली ये है कि सभी जो नदियां हैं वो पहाड़ से निकलती हैं, हिमालय से निकल के गंगा सागर की ओर, नीचे की ओर, उत्तर से जिसे पूर्व की ओर कहते हैं, वहाँ पे जाती हैं। एकमात्र नदी है इस भारतवर्ष की जो पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है, और जिसे हम जैसे वो कर्क रेखा वाली टाइप हो जाती है, वो एक बीच की जिसे हम हॉरिजेंटल एक यात्रा कह दें। और किसी समय में जैसे आदि शंकराचार्य ने 4 धाम का निर्माण किया, 4 पीठों का निर्माण किया कि पूरे भारतवर्ष को किसी ने देखना हो, तो वो आज भी चल रहा है। तो वो रास्ते बने हैं। उसके बाद एक अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे समय में बढ़िया एक रेक्टेंगल बनी। तो जैसे शंकराचार्य ने वो 4 अलग अलग दिशाओं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में मठ बनाए, इसी ढंग से वो एक रेक्टेंगल थी, वो चला करती थी, उसी में भी ट्रैवल करने का मौका मिला। तो एक ये बीच की है रास्ता, जो नर्मदा की ओर करते हुए आप भारत का मध्य भाग बड़े ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर किसी ने कहा अभी हमारा भी सपना था 3200 किलोमीटर करने का, आज सपना है अभी। लेकिन उसी बीच में मैं पिछले 2-3 साल से ये देख रहा था कि एक गुजरात में कुछ समय के लिए ये नदी उत्तर की ओर बहती है, यानी कि हिमालय की ओर चली जाती है। तो संतों ने इसका बड़ा महत्व बताया है। एक स्वामी नित्यानंद करके शायद यही नाम था, तो उन्होंने कहा अभी इसकी ये 21 किलोमीटर की अगर परिक्रमा करते हैं, तो किसी ने तो कहा एक बार आप करते हैं, नंगे पाँव करते हैं, तो आपको 3200 किलोमीटर का फल मिलता है। या दूसरी जगह अगर हम साइंटिफिकली बात चलें कि हमें देखना है वो नर्मदा के इर्द गिर्द कैसा सिस्टम है, कैसा, उसका छोटा सा जो आप अगर आप पीस देखते हो आपको अंदाज़ा हो जाता है ये कैसी है। आपको अपनी शक्ति का भी अंदाज़ा हो जाता है, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दूसरा ये है कि आपको वो टेस्ट सा मिल जाता है वो कैसी है, आप उसके ऊपर बातचीत करने में सक्षम से हो जाते हैं। तो करनी ही चाहिए जब ऐसे है। किसी ने कहा नहीं 3 बार करो, तो 3 बार करने का भी यही है कि आपको ज़्यादा समय लगती है। एक बार में तो आप सिर्फ जाकर इंट्रोडक्शन सी है। लेकिन खैर हम कोशिश करेंगे, अब इंटरनेट का ज़माना है, लोगों ने बहुत से व्लॉग डाले हुए हैं यूट्यूब पे और इधर उधर फेसबुक पे, आप घर बैठे ही सारी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो टेस्ट वही टेस्ट है, जब मैं जितना मर्जी व्लॉग बना लूँ, जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन डाल दूँ आपको, जितना मर्जी मौसम दिखा लूँ, लेकिन जब तक आप वहाँ पर जाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। खैर बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन बातें करने का ही समय है। तो ये हम उत्तर वाहिनी करेंगे। हमारा डेस्टिनेशन है रामपुरा से तिलकवाड़ा, फिर तिलकवाड़ा से रामपुरा की ओर। 2 जगह उस नदी को क्रॉस करना है। और मैं पढ़ रहा था वहाँ थोड़ी रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ती है, और मुझे वीकेंड में थोड़ा लगा है कि ये लगभग आखिरी सा वीकेंड है उस यात्रा का, तो यहाँ पर रश भी ना ज़्यादा हो। खैर जैसे भी भगवान की कृपा हो, जैसी माँ नर्मदा की हम पर कृपा रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो 21 किलोमीटर गुजरात में हम रामपुरा से तिलकवाड़ा की ओर इस यात्रा को करेंगे। आगे आहिस्ता आहिस्ता जानकारियाँ और साझी करते रहेंगे। और राजस्थान, और जॉली जी कह रहे थे राजस्थान में यार हरियाली नज़र आती है, मैंने कहा बिल्कुल। और मैं पिछले 10-15-20 साल से मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने यहाँ पे संवर्धन किया है। यहाँ पे ना जॉली जी जो इर्द गिर्द देख रहे हैं ना पेड़ आप, ये तो लोगों ने लगाए हैं। उसके बाद इसमें पानी का भी किया। एक बार हम गए थे पिछली यात्रा 2019 में, देखा तब, और 2019 में भी एक हमने व्लॉग डाला था, हमारी फोटो में वहाँ पे आती है। वहाँ पे बड़ा अच्छा सा, बहुत खूबसूरत से जल संरक्षण की उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट भी की हुई थी, और एक छोटा सा केंद्र भी बनाया हुआ था, बड़ा शानदार सा है। तो खैर देखेंगे दिन में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इस रोड के ऊपर रुकना मना है बिना किसी इमरजेंसी के। और हर साथी हैं वो जा रहे हैं, 50 सर्टिफिकेट हमारे साथी हैं, तो कहते हैं रुकना है कहीं पे मुझे। तो देखेंगे। एक निकल गया पीछे वैसे डाउनफॉल ये वाला था, लेकिन ये अभी खाली था। अच्छा काफ़ी बन गए हैं और काफ़ी जो स्टेज हैं वो खाली है। रात का स्टे तो बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया और कफ़ायती जिसे हम कहते हैं, तो बड़ा आनंद आया वहाँ पे। तो अब थोड़ा दिन जड़े देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नाश्ता भी हो जाए और वो भी हो जाए। लेकिन सफ़र बड़ा भी लंबा बड़ा है। तो राजस्थान से गुजरात में जाकर, हाँ जी बोलो, ब्रेकफास्ट गुजरात में करना है कि कहीं पे करना है? गुजरात में लंच ही होगा मुझे लगता है। हाँ नाश्ता करेंगे 10 बजे के बाद, और तब तक देख लेंगे। मैं राजस्थान में रहेगा तब भी मुझे लगता है। यहाँ जी संचोर करके एक जगह है, मैं देख रहा हूँ, वहाँ से नीचे की और डाइवर्जन है, तो उतरेंगे रास्ते में।
ढेर सारी शुभकामनाएं इस भारतमाला रोड प्रोजेक्ट के ऊपर से, राजस्थान के बीच में से मैं अमरदीप जौली तब और अंकित शर्मा के साथ आप ही का हेमंत प्राशर। समझ जी, दिखाओ शक्ल मड़िए। और भाई ये बड़े भैया, इनको बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है हम लोगों ने। देख Get ready. I'm a king, but I pop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. और भी देखो इको ही इको है यहाँ पे, इको ही इको। और इतनी लंबी इको जो है वो मैंने कहीं और स्टेट में नहीं देखी नहीं। ये रूम मिला है, तो पुराने ज़माने जब चिंतपूर्णी वगैरह जाते थे लोग तो ऐसे रूम मिलते थे। ये देखो ऊपर वो या वाशरूम उसके बाहर है, रहने वाले हैं। और एनक टूट गई मेरी चश्मा। तो ये हैं अपने रूम, यहाँ पे आ गए हैं। ये नर्मदा हर, तो माँ नर्मदा ने ऐसा लग रहा है जैसे अपनी गोद में हमें स्थान दिया। क्या जी? और ऑल टाइम ग्रेट ये दमन रोड़ा जी। और लोग हमें पूछ रहे हैं ये लड़के की कैमरे को हाथ में रखते हैं, सर कौन है, क्या है, कहाँ से हैं। तो बड़ा आनंद सा आ रहा है उसको।